तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़र होगी और तुझको मिलेगी। है अगर तू अपने खुदामंद खुदा की बात को सुने, यानी कि इस शरीयत की किताब को, ये जो खुदा का कलाम है, अलहाम है, और ये जो खुदा के हुक्म है, और ये जो खुदा की आवाज है, जो लोग इस किताब को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, आयत को सुनते हैं, हुक्म को सुनते हैं और उनके ऊपर अमल करते को खुदा उनको कहता है कि ये बरकतें तुझ पर नाज़िल होगी। हालेलुया। और ये बरकतें तुझे मिलेगी। तेरे कारोबार के अंदर अज़ाबा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरी सैलरी के अंदर अज़ाबा होगा। हालेलुया। सैलरी में अज़ाबा होगा। मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये सब मेरे हाथ में है। हालेलुया। और ये सब मेरे हाथ में है। और मौजूदा हुकूमतें और इससे पहले हुकूमतें जो आई और चली गई, और वो भी खुदा के हाथ में, और मौजूदा हुकूमत जो है ये भी खुदा के हाथ में है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। हालेलुया। खुदा का हाथ जो है इतना बड़ा है। खुदा इन सब को यानी कि अपनी तरफ माइल कर सकता है। हालेलुया। और करता है। खुदा जो है वो अपने लोगों को देखता है। खुदा जो है वो अपने लोगों को जानता है। खुदा जो है अपने लोगों को कभी भी मायूस नहीं होने देता, नाउम्मीद नहीं होने देता। खुदा जो है अपनी कौम को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, जो खून खरीदे लोग हैं, उनको बरकत देता है। आगो खुदा बनी कौम इस्राएल को बरकत देता है, बढ़ाता है, उनके चपाओं को, उनके जानवरों को। तो खुदा आज भी कलीसिया के घरों में, किचन के बर्तनों में वो बरकत उन्हें देता है। हालेलुया। हालेलुया। बरकत डालता है और बरकत देता है। उनको किसी चीज की कमी नहीं आने देता, क्योंकि दाऊद भी कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है कि मुझे कमी न होगी। और बहुत से लोग हैं इस 23 जबूर के ऊपर खड़े हैं ईमान के साथ। जबूर 23 के ऊपर ईमान के साथ वो खड़े हैं कि खुदावंद जो है वो मेरा चौपान है, खुदावंद जो है वो मेरा चरवाहा है, खुदावंद जो है वो मेरा रहबर है और मुझे कमी नहीं होगी। तो आए, जब हम खुदावंद हमारे साथ बात करता है, जब खुदावंद हमारे साथ कलाम करता है, तो उसकी बात को हमने सुनना है, उसकी बात को हमने हासिल करना है, उस कलाम को हमने हासिल करना है और उसको उसके ऊपर हमने अमल करना है। हालेलुया। और बरकतें फिर बाकलाम में लिखा जी, नीचे हम देखते हैं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरे अनबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि खुदावंद हर काम के अंदर जो उसने काम शुरू किया है, जिस काम का उसने आगाज किया है, खुदावंद जो है कि वो उसके काम में क्या करेगा, उसके हाथ के काम में खुदा बरकत देगा। हालेलुया। खुदा बरकत देगा और उसको बढ़ाएगा, उसमें अज़ाबा करेगा। हालेलुया। और अज़ाबा उस वक्त होगा कि जब उसके नाम से शुरू किया जाए। हालेलुया। जब पहले दर्जा उसको दिया जाए और पहले उसको बुलाया जाए, उसके नाम का आगाज से किया जाए, फिर खुदा बढ़ाता है, फिर खुदा बरकत देता है। ये नहीं है कि और कामों से यानी कि उसका आगाज किया जाए। और बहुत से लोग हैं आज भी जो है, मैं कहूँ वो बाइबल से दूर हैं, आज भी यानी कि बाइबल से दूर हैं। और बहुत से लोग हैं और कामों के अंदर अगर खुदा उनको बरकत देता है तो दूसरे कामों के अंदर कि वो खर्च करते हैं, लेकिन खुदा में यानी कि वो नहीं खर्च करते, यानी शुक्रगुजारी नहीं देते, खुदा का शुक्र नहीं करते, लेकिन और कामों के अंदर कि वो खर्च करते हैं।
लेकिन नहीं, बल्कि हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जो है कि वो चलना है, हैं? खुदा के कलाम के मुताबिक हमने चलना है और खुदा फिर हमें क्या देगा भी, हमें बरकत देगा। खुदा ने इस आयत के अंदर, मैं चाहूंगा कि अपना विक्टर पढ़े जरा इस आयत को, कि एक लफ्ज जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो यहाँ पर हमें एक लफ्ज मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, आदमी आयत पढ़े चलो, 28 की नहीं अपना 9 आयत पढ़े, 28वां बाब उसकी 9। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। आमीन। अब यहाँ पर क्या खुदा कह रहा है, अगर तू खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को माने, उसकी सब राहों पर चले। पहले हुक्म उसको मानना है, फिर खुदा कहता है कि मेरी राह पर चले, मेरी राह पर चलो। अगर जो हुक्म मानता है फिर उसको क्या करना है, उसकी राह पर चलना है। हालेलुया। और आगे लिखा है तो खुदावन अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई। अब यहाँ पर कसम जो है उसका जिक्र मिलता है कि ये एक ऐद बांधा जाना, एक ऐद जो है कि वो बांधा जाना, कि खुदा अपनी कौम के साथ ऐद बांधता है और उनके साथ कि वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं, कि मैं तुम्हारे साथ ऐद बांधता हूं, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरी राह पर चलोगे, मेरी बात को सुनोगे, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने वादा किया है, जो मैंने ऐद बांधा है, तो मैं उससे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इंसान नहीं कि जो बदल जाए। हालेलुया। इंसान, खुदा जो है कि वो इंसान नहीं, खुदा के इरादे तब्दील नहीं होते, खुदा के वादे तब्दील नहीं होते, बल्कि खुदा पूरे करने में उसमें खड़ा रहता है कि मैं इसको पूरा करूं। हालेलुया। लेकिन इंसान के खुदा के ख्यालों में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। और आए जो पाक कलाम हमें बताता है, चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़े। खुदा कहता है कि मैं तुझे सब कौमों से ज्यादा बरकत दूंगा, तो वो देगा। हालेलुया। है मां चपाऊ के अंदर खुदा कहता है कि मैं बढ़ाऊंगा इनको, तो वो बढ़ाएगा। खुदा कहता है कि मैं तुझे सरफराजी दूंगा, मैं तुझे बढ़ती दूंगा, मैं तुझे तरक्की दूंगा, तो वो देगा। कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। कोई भी नहीं रोक सकता। खुदा देगा, खुदा बख्शेगा, खुदा का सामना कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा के साथ हमने खड़े होना है। हालेलुया। खुदा के साथ हमने खड़े होना है और खुदा जब भी बोले, खुदा जब भी कलाम करे, कहे कि मैं हाजिर हूँ। हालेलुया, कि मैं हाजिर हूँ, कि मैं तेरे बता मैं क्या करूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इन बातों पर जो आज हमने सुनी है, जो आज हमने सीखी है, इनके ऊपर गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आए इसको अपने दिल में लेकर जाए अपने घर में। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम से, और आपको मुझे अपने जिलाल अपने काम के लिए कि वो हमें इस्तेमाल करें, हमारे कारोबार के अंदर और हमारे किचन के अंदर और पैसे के अंदर, सैलरियों के अंदर, कि वो इनके बरकत अता करें। तो मसीह यीशु आपको बरकत दे। थैंक यू, शुक्रिया।